हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दो अपडेट को लेकर। जहां पे आप सभी के सामने पहली अपडेट है खुशखबरी को लेकर। 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ 17,264 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, आवेदन, एग्जाम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी भी दी गई हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी जो भर्ती होने वाली है वो किसके आधार पर देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर भी बताया गया है। इसके अलावा दूसरी जो अपडेट है वो आप सभी के सामने 11,334 पदों पर प्रिंसिपल की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी है। यानी कि इस वीडियो में आपको दो अलग अलग शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक 17,264 और दूसरी है 11,334 पदों पर। एक शिक्षक भर्ती है, दूसरी प्रिंसिपल की शिक्षक भर्ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी मुद्दों पर, जिसको लेकर सबसे पहले बात की जाए प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के बारे में। उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि प्रधान अध्यापक को भी होगा संवर्ग में प्रस्ताव हुआ तैयार। बिहार लोक सेवा आयोग आप जानते हैं कि इस समय पूरे के पूरे जोश में है। बिहार में एक के बाद एक बम्पर शिक्षक भर्ती आ रही है। पहले आपने 1,70,000 शिक्षक भर्ती, दूसरी बार में 1,30,000 शिक्षक भर्ती देखी और अब शुरुआत हो चुकी है प्रिंसिपल को लेकर भी। लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षकों की नियुक्ति में जिला संवर्ग का गठन किया गया है। कुछ इसी तरह सरकार अब राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति संवर्ग का गठन करेगी। शिक्षा विभाग ने 11,334 पदों पर बीपीएससी से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कैडर का फॉर्मूला अपनाने को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। शिक्षा विभाग के स्तर पर नियमावली भी तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि प्रधानाध्यापक के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का नया शैक्षणिक सत्र पहले से पूरा कर लिया जाए। इसके लिए विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजने का के बाद परीक्षा को लेकर विशेषज्ञों से मदद प्रश्न पत्रों को सेट करने की तैयार करने की सहमति दे दी गई है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक के 11,334 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक देखने के लिए मिली, जहां पे प्रश्नों को तैयार करने, पेपर को सेट करने, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन देखने के लिए मिला और इन तमाम मुद्दों पर सहमति बनाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो 11,334 पदों का अध्याचन है वो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारियां हैं। लिखा हुआ है कि विद्यालय में प्रधान अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को भेजने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलती है, इस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी बीपीएससी के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तो भाई पहली खुशखबरी आप सभी के सामने ये है कि बिहार के माध्यम से 11,334 प्रिंसिपल शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खुशखबरी के बारे में, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। लगभग 17,000 पदों पर एक के बाद एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आप सभी के सामने हैं और ये है 17,264 पदों पर। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, जब मैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देता हूं तो वो कहते हैं कि सर उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान में क्या कंडीशन है, इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो कल बनाया था और उसमें आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने का होगा, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और आयोग बनने के बाद में फिर देखना होगा कि हमारी जो सरकार है कि क्या वो चना, दाल, रोटी या अनाज पे ही हमें रखेगी या फिर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करेगी। क्योंकि सरकार समय समय पर जो बयान देती है कि अनुपात समानुपात पूरा है, रिक्त पद भरे जा चुके हैं, कोई भी पद नहीं है, शिक्षक सरप्लस हो चुके हैं, तो इन बातों से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप एक पॉजिटिव हैं और आपको लगता है कि आप मेहनत करके एक नौकरी ले सकते हैं यूपी नहीं बिहार के अंदर, तो मैं आपको बिहार की इसलिए भी जानकारी देता हूं क्योंकि मेरे पास बिहार की भी ऑडियंस है और यूपी की भी। इससे दोनों ही छात्रों को जानकारी मिलती है। वो अभ्यर्थी जो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं और जो बिहार के हैं
वो तो जानकारी के लिए तैयार बैठे ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर जगह की जानकारी दी जाती है, खास तौर पे उन जगहों की जहां पे आप सभी लोग आवेदन कर सकें। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। जो अभ्यर्थी मुझसे पूछते थे मैंने उनको जवाब दे दिया है। मुद्दा था हमारा दूसरी अपडेट का 17,264 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अब शिक्षक भर्ती जहां से निकाली जाएगी वहीं की तो जानकारी देंगे। अब एक और शिक्षक भर्ती आपके सामने है और इसके बारे में भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। सबसे ऊपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी, नए पदों का सृजन एवं सैद्धांतिक सहमति यहां से तैयार कर ली गई है। और ये शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी है कि इसमें टीईटी और एसटीईटी के आधार पर आपकी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि राज्य बीओ पटना यानी कि पटना बिहार के माध्यम से 17,264 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनसे ज़्यादातर नियुक्तियां प्रारंभिक विद्यालयों में देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल 5,151 पदों को खाली पदों को बिहार लोक सेवा आयोग नियुक्ति के लिए होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों पर सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सृजित पदों पर सरकार से स्वीकृत के बाद में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी करवाया जाएगा। और जो अभ्यर्थी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को इस शिक्षक भर्ती में चयनित होने का मौका मिलेगा, यानी कि बैठने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली जाएगी। इस पर सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी और एसटीईटी आयोजित करने संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। और शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय में उर्दू विषय के 4,932 पद खाली हैं, जबकि 9 से 10 के लिए माध्यमिक विद्यालयों में 1,219 पद खाली हैं। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग अगले चरण में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दे दी गई है और ये आप सभी के सामने पूरी कटिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें पहले 17,000 पदों पर उर्दू और फारसी की शिक्षक भर्ती है और 11,334 पदों पर प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की शिक्षक भर्ती है, जिसको लेकर विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं कि कौन कौन इस वैकेंसी में आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं रहेंगी, तो इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।